नमस्कार दोस्तों। इकॉनमी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत को एक स्टार्टअप कंट्री के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अब वो स्टार्टअप सारे के सारे जो आ रहे हैं ना, वो सब एक किस्म से देखा जाए तो आटा तेल चावल बेचने वाले हैं साहब। आपको ऐसे स्टार्टअप कम मिलेंगे जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप है, और इसको लेके पीयूष गोयल भी काफ़ी एक हद तक गुस्सा भी हो चुके हैं कि जो भी आता है यहाँ पर आटा तेल चावल बेचता है, सब्जी बेचता है, फ्रूट्स बेचता है और चला जाता है यहाँ से। मुझे वो स्टार्टअप्स नहीं मिल रहे हैं जो यहाँ पर एक्चुअली टेक्नोलॉजी का विकास करें, किसी सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी का विकास करें, किसी रेयर अर्थ का विकास करें या किसी और चीज़ का एक विकास करें। वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसको देख के, क्योंकि अब सारे के सारे लोग अगर सब्जी भाजी आटा तेल चावल ही बेचेंगे ऐप बना के, तो भैया बचने वाला क्या? फिर उसी के ऊपर फंडिंग लेते रहते हैं और भारत की फंडिंग ड्राई अप होती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं, देखिए 2021 की बात है कि भारत के स्टार्टअप जो कल्चर थी उसमें दुनिया का विश्वास था और उनको फंडिंग बड़ी आती थी बाहर से, और 2021 में $29.6 बिलियन की फंडिंग आई हमारे पास, $29.6 बिलियन। लेकिन 2022 तक आते आते ऐसा लगता है कि स्टार्टअप जो थे वो थोड़े से अपने रास्ते से हटने शुरू हो गए और ये घटकर 29.6 से $21.4 बिलियन पे आ गई। 2023 बिल्कुल ड्राई हो गया, हालत ऐसे हो गए कि ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी हमारी जो स्टोरी थी ये बस्ट हो गई है, और सिर्फ $8.5 बिलियन आए। 2024 के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, $10.1 बिलियन आता है, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो हम डाउनहिल जर्नी पे तो हैं ही हैं, लेकिन 2025 में सिर्फ $9.8 बिलियन पे हम लोग आ गए। ये शो क्या कर रहा है? अल्टीमेटली ये शो कर रहा है कि भारत की जो सो कॉल्ड स्टार्टअप की जो स्टोरी है वो थोड़ी फेल होती नज़र आ रही है। मैंने जैसे कि रीज़न बताया आपको कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट हों या बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ क्यों नहीं रहे हैं। वो भारत के अंदर पहले जहां 29.6 बिलियन डॉलर 5 साल पहले इन्वेस्ट किया, फिर 21.4 बिलियन डॉलर किया, अब वो 10 बिलियन डॉलर भी करने को नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक फॉरेनर्स को परेशान कर रही हैं। शायद वो ये कह रहे हैं कि भारत को जो एआई के अंदर या सेमीकंडक्टर के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपने आईपीओज लाने चाहिए थे या अपने जो स्टार्टअप्स लाने चाहिए थे वो यहाँ पर है ही नहीं। तो आप क्या करोगे? अब जैसे कि अगर आप सपोज करो ज़ेप्टो देखो, ज़ेप्टो एक बड़ा स्टार्टअप है, उसको 450 मिलियन की फंडिंग मिली, लेकिन ज़ेप्टो बेचता क्या है? आटा तेल चावल बेचता है। आप समझ गए ना। और जितने भी आप देखोगे पूरे के पूरे सो कॉल्ड जो आपके निकल के आ रहे हैं नए, वो बेच के रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था मीशो, अभी तो आईपीओ भी आ गया उसका मीशो। अब मीशो को तो 80-82 टाइम की उसका जो क्या फंडिंग हो गया उसका आईपीओ से भी। क्या बेचता है साहब? वही वही कपड़े, कुर्ते पजामे, जूते, चप्पल, चश्मे, यही चीज़ें तो बेच रहा है। या आपके घर की जो चीज़ें आटा तेल चावल वो बेच रहा है। तो हर चीज जो मार्केट में ऑलरेडी दुकान पे अवेलेबल है वो लोग वो बेच रहे हैं, जो कंज्यूमर गुड्स है वो बेच रहे हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी पैदा नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्टअप फंडिंग इज फ्लैट इन 2025। उसका रीजन सिर्फ ये है कि भाई ये कोई भी इसमें टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है। कोई एक आधा रेयरली कोई छोड़ दो। मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप्स होने चाहिए थे, जिसको एक किस्म से कहा जाए कि कुछ नया पैदा करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ नई चीज पैदा करेंगे, वो चीज भारत में नहीं हो रही है। शायद हम तो क्या ना, एक ट्रेडर्स माइंड लेके चलते हैं ना, बनिया माइंड है। तो ट्रेडर क्या होता है, इधर का माल लिया उधर बेच दिया, उधर का माल लिया इधर बेच दिया। हम वही तो कर रहे हैं। जो माल ऑलरेडी बना हुआ है मार्केट में कंज्यूमर गुड्स का, उसी को तो हम बेच रहे हैं ना अल्टीमेटली। और कर क्या रहे हैं हम? ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए पैदा हो गई है आज की तारीख के अंदर। क्या कहा जाए, लेकिन सच तो यही है। इकॉनमी टुडे 1.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो आप छोटी छोटी हमारी मदद भी कर सकते हैं। अब नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।